जय हिंद दोस्तों। आप सभी का अपने चैनल K95 एग्जाम में स्वागत है। तो आइए स्टार्ट करते हैं दोस्तों वीडियो री एग्जाम 2018 के पॉइंट ऑफ व्यू से। आज का प्रैक्टिस सेट बेहद इंपॉर्टेंट होगा। आज का प्रैक्टिस सेट है 4। इससे पहले ऑलरेडी 3 अपलोडेड है प्रैक्टिस सेट, उसे भी मित्रों जाकर जरूर देखिए, क्वेश्चन बेहद इंपॉर्टेंट है। तो आइए आज का प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करते हैं जो 4 है, तो बेहद इंपॉर्टेंट है वीडियो एग्जाम 2018 के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला ही टॉपिक है हिंदी परिज्ञान एवं लेखन योग्यता से संबंधित बेहद ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आइए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन बेहद ही इंपॉर्टेंट है, हिंदी परिज्ञान एवं लेखन योग्यता से संबंधित है। निम्नलिखित में से किस आधुनिक भारतीय भाषा का विकास मागधी अपभ्रंश से नहीं हुआ है? ऑलरेडी यानी प्रैक्टिस सेट 1, 2, 3 में इस प्रकार से एक प्रश्न अवश्य पूछा जा रहा है दोस्तों। तो इस प्रकार के इस टॉपिक से जितने भी प्रश्न बन रहे हैं इंपॉर्टेंट, उसे आप सभी मित्र समझ लीजिए। यहाँ से क्वेश्चन अवश्य एक एग्जाम में देखने को मिलेगा। कौन मागधी अपभ्रंश से नहीं है दोस्तों? बिहारी है, बंगाली है, मराठी है, उड़िया है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों सी इज द राइट आंसर। आइए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो आप सभी मित्र वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। यह टॉपिक बेहद इंपॉर्टेंट है वीडियो एग्जाम 2018 के पॉइंट ऑफ व्यू से दोस्तों। ठीक है दोस्तों, वीडियो एग्जाम 2018 के पॉइंट ऑफ व्यू से तो आप सभी मित्र वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। क्वेश्चन बेहद ही इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी आपको छांटना है। 4 ऑप्शन है, नभमंडल, निर्वाण, अंतःपुर, विषाद। तो दूसरे का राइट आंसर है ए, अशुद्ध है दोस्तों, ध्यान में रखिएगा। नवमंडल गलत है। तो आइए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। ये आपके सामने अगला क्वेश्चन है, सूर्योदय का संधि विच्छेद करना है दोस्तों। इसमें से 4 ऑप्शन दिए हैं, इस पर जरूर बताइए कौन इसका राइट आंसर है। थर्ड का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, सूर्य धन उदय, इसका सही संधि विच्छेद है। तो इस प्रकार के संधि विच्छेद से आपके 2 से 3 क्वेश्चन अवश्य एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो इस टॉपिक को आप भली भांति अच्छे से समझ लीजिए। तो आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से उसे समझते हैं। अगला क्वेश्चन है, ये आपके सामने क्वेश्चन है, च वर्ग का उच्चारण मुंह के किस भाग से होता है? तालु से होता है, कंठ से होता है, ओठ से होता है कि दांत से होता है? एक इस प्रकार क्वेश्चन बेहद इंपॉर्टेंट होते हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसे आप मित्रों आसानी से समझते रहिए। चौथे का राइट आंसर ए, तालु। च बोलने से ही आपकी जो जीभ है वो आपसे तालु से टकरा रही है दोस्तों, इसकी वजह से ये मुंह के किस भाग से हो रहा है? तालु से हो रहा है दोस्तों। आइए आगे बढ़ते हैं। इसका देखिए, जो आधा द प्लस अ, क, स, अ, इन ध्वनियों से मिलकर बना शब्द है, कौन सा शब्द है? पांचवें का राइट आंसर है सी, दक्ष। क्वेश्चन बेहद इंपॉर्टेंट वीडियो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से दोस्तों, वीडियो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आप सभी मित्र वीडियो क्लास तक बने रहिएगा। वीडियो अच्छा लग रहा है, टॉपिक अच्छी लग रही है तो जरूर कमेंट में कमेंट करिए, ना भूलिए दोस्तों, कमेंट जरूर करिएगा। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से उसे देखते हैं। ये रहा आपका अगला प्रश्न है, गायक में कौन सी संधि है? गायक में कौन सी संधि है? संधि बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक है वीडियो एग्जाम के 2018 के पॉइंट ऑफ व्यू से। यड़ संधि है, अयादि संधि है, गुण संधि है, दीर्घ संधि है। छठवें का राइट आंसर बी, अयादि संधि है। कौन संधि? गायक अयाधि संधि से संबंधित है। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। हस्तक्षेप, निरोग, निष्पक्ष, अछोड़हिड़ी। तो 7वें का राइट आंसर है सी, निष्पक्ष, ये शुद्ध वर्तनी, बाकी सभी गलत हैं। आइए आगे बढ़ जाते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या करें एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से? अगला क्वेश्चन है, व का उच्चारण स्थान क्या है? देखिए फिर से आ गया, दंतोष्ठ है, तालु है, मूर्धा है, कंठ है। तो कौन है? 8वें का राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी दंतोष्ठ। व ये दंतोष्ठ है, दंत से भी और ओष्ठ दोनों से उच्चारण हो रहा है आपका, 8वें का राइट आंसर हो रहा है। आइए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। आइए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से उसे भी समझते हैं। निम्नलिखित में से किस वाक्य में विराम चिन्ह का प्रयोग त्रुटिपूर्ण है? तुम जा रहे हो, मोहन अब तुम घर जा सकते हो, हे ईश्वर सबका कल्याण हो, आप शायद पटना पटना के रहने वाले हैं। तो 9वें का राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा डी, आप शायद पटना के रहने वाले हैं। ये क्वेश्चन आपका विराम चिन्ह त्रुटिपूर्ण है दोस्तों। आइए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो आइए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द समूहवाचक संज्ञा नहीं है? गुच्छा, कुंज, मकान, मंडल। तो 10वें का राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा सी, मकान आपका समूहवाचक संज्ञा नहीं है।
मकान समूहवाचक संज्ञा नहीं है बल्कि जातिवाचक संज्ञा है। कौन संज्ञा है ये? मकान आपका जातिवाचक है दोस्तों। कौन सा? जातिवाचक। इस चीज़ को विशेष ध्यान में रखिए, जातिवाचक संज्ञा है। आप जानते हैं जिस संज्ञा के व्यक्ति या वस्तुओं का समूह का बोध होता है उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे गुच्छा है, कुंज है, मंडल, ये सभी हैं। बाकी मकान आपका जातिवाचक संज्ञा है, समूहवाचक संज्ञा नहीं है। तो आइए आगे बढ़ जाते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा आपका अगला प्रश्न। देखिए प्रश्न है आपका है निर्देश। प्रश्न संख्या 11 से 13 तक पद्यांश को पढ़कर आपको प्रश्नों का उत्तर देना है। जैसा कि मेरे पहले वीडियो में बताया गया था, यानी प्रैक्टिस सेट 1 में आपको जरूर वहाँ से जाके देखिए। सेट 1 में आपको बताया गया है गद्यांश पद्यांश को कैसे सॉल्व किया जाता है। पहला है पहला क्या सॉल्व करने का 2 मेथड मैंने बताया था। एक आपको पूरे टॉपिक को पढ़कर तब आंसर को आप खोज सकते हैं। एक दूसरा नियम है कि आपको आंसर पढ़कर डायरेक्ट आपको टॉपिक से जाके मतलब आपको पद्यांश को खोजना है। मतलब एक आपको क्वेश्चन से आंसर खोजना है, एक आंसर से क्वेश्चन खोजना है। ये दोनों बेहद ही इंपॉर्टेंट मेथड है। आप चाहे जो आपको जो आसान लगे, जो सबसे सरल लगे, उसको आप यूज कर सकते हैं। लेकिन हाँ, सेट 1 को जरूर देखिएगा, तभी चीज़ें क्लियर होंगी। ठीक है दोस्तों, आइए। हर बार मेरे द्वारा वीडियो में बताई जाती हैं किस, तो आप सभी मित्र सभी इसको पढ़ लीजिएगा पद्यांश को। तो आइए हम डायरेक्ट आंसर को सॉल्व करते हैं। ये आंसर है यानी क्वेश्चन है। क्वेश्चन को, कवि के मन में इच्छा उत्पन्न हुई। कौन सी इच्छा हुई? कुछ महत्वपूर्ण कार्य करने की, मन से बातें करने की, खुशियां मनाने की एंड अपनी पहचान बनाने की। तो 11वें का राइट आंसर है दोस्तों 11वें का ए, कुछ महत्वपूर्ण कार्य करने की क्या हुई? इच्छा उत्पन्न हुई। तो आइए आगे बढ़ जाते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या करेगा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से? किन कलियों पर बाहर का आगमन हुआ है दोस्तों? भाव रूपी कलियों पर, विचारों की कलियों पर, छोटी नई कलियों पर, शुष्क कलियों पर। देखिए जो आज का ये पद्यांश है, देखिए इसमें क्या होता है ना दोस्तों, इसमें इसके जो गद्यांश होता है, गद्यांश में चीज़ें दी रहती हैं, आपको क्वेश्चन के थ्रू पढ़कर आंसर निकालना होता है। लेकिन पद्यांश में कुछ थीम निकलते हैं। मतलब पद्यांश आपको दिया रहता है, उसको पढ़ने पर जो थीम निकल के आए उसी का आंसर सामने लिखा रहता है, तो उसको आपको टिक करना होता है दोस्तों। तो इन चीज़ों को दोनों को विशेष तरीके से समझे रहिएगा कि ताकि यहाँ से 2 से 3 प्रश्न बनते हैं, कभी कभी 5 प्रश्न बन जाते हैं गद्यांश पद्यांश से मिलाकर। तो उन पाँचों को सही करना है दोस्तों। कभी कभी क्या होता है, एक नहीं समझ में आते, लेकिन 3 4 तो सही होने अवश्य चाहिए। तो आइए आगे बढ़ जाते हैं। तो 12वें का राइट आंसर है दोस्तों बी, विचारों की कलियों पर। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सूखे पत्ते प्रतीक हैं किसके? पतझड़ के, अकाल के, मन के सूनेपन के, शुष्कता से। 13वें का राइट आंसर जो है सी, मन के सूनेपन के। तो आइए आगे दोस्तों बढ़ते हैं। आप सभी मित्र वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। क्वेश्चन दोस्तों अगर अच्छा लगा तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें दोस्तों। आइए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। शब्दों के संख्या बोधक विकारी रूप का नाम क्या है? संज्ञा है, वचन है, सर्वनाम है, विशेषण है। तो 14 का राइट आंसर है बी, वचन। संख्या बोधक विकारी रूप का नाम वचन है। तो आइए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुर्तगाली भाषा का है? मतलब कौन, इसमें 4 ऑप्शन दिए गए, उसको बताना है कौन पुर्तगाली भाषा का शब्द है। ठीक है दोस्तों, बहादुर, चाबी, लिफाफा, चश्मा। तो 15वें का राइट आंसर दोस्तों बी, चाबी आपका पुर्तगाली भाषा है। इसे समझते रहिए, ये इंपॉर्टेंट है। तुम्हें राम के आने तक प्रतीक्षा करनी होगी। इस वाक्य में तक कौन सा निपात लगा हुआ है दोस्तों? ये तो तक है। ये दूसरी बार सही क्वेश्चन पूछ रहा है दोस्तों दूसरे सेट में, मतलब चौथे सेट में। यह आज का चौथा सेट है, बेहद इंपॉर्टेंट है वीडियो एग्जाम 2018 के पॉइंट ऑफ व्यू से। इस चीज़ को समझते रहिए। तो 16वें का राइट आंसर है सी, सीमा बोधक है। तुम्हें राम के आने तक प्रतीक्षा करनी होगी, तक कैसा है? ये आपका सीमा बोधक है। आइए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या करें एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से समझते हैं। जिस सर्वनाम के किसी निश्चित वस्तु का बोध न हो उसे कहा जाता है क्या? 17वें का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों अनिश्चयवाचक। अनिश्चयवाचक कहा जाता है क्योंकि इसमें बोध नहीं हो रहा है। ठीक है दोस्तों, तो अनिश्चयवाचक संज्ञा है ये। आइए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये आपका अगला प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सा विशेषण पदबंध है? रात को पहरा देने वाला, चांद से भी प्यारा, दैव का मारा वह, जमीन पर लौटते हुए। तो 18वें का राइट आंसर है बी, चांद से भी प्यारा। इसका है राइट आंसर, पदबंध विशेषण यही है, बी इज द राइट आंसर। आइए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखते हैं। श्याम ने राम से पत्र डाट 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 डाट। इस वाक्य में रिक्त अंश में पढ़ना क्रिया के किस रूप को प्रयोग होता है? पढ़वाया या पढ़वाता या पढ़ाना, इनमें से कोई नहीं। तो 19वें का राइट आंसर ई, पढ़वाया। ठीक है दोस्तों, ये इसका राइट आंसर है। आइए आगे बढ़ते हैं। आप सभी मित्र वीडियो क्लास तक बने रहिएगा। जो मित्र नए हैं चैनल को जरूर एक बार विजिट करिए। सभी चीज़ें बखूबी ढंग से चल रही हैं वीडियो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। इस सभी चीज़ें तो आप जरूर
चैनल के बाद जरूर विजिट करिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने मित्र ग्रुप में शेयर करें ताकि सभी मित्र इससे जुड़ सकें इस चैनल से K95 एग्जाम से। ठीक है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस शब्द में स्त्री प्रत्यय आइन का प्रयोग नहीं किया गया है? तो 20 का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? चौबाइन, ललाइन, सेठाइन, सेठानी, पंडाइन। ठीक है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर है 20वें का सी, सेठानी। आइए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये आपका अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन अगला, वाक युद्ध में तत्पुरुष समास का कौन सा भेद है? कर्ण तत्पुरुष, कर्म तत्पुरुष, संप्रदान, अपदान। तो 21 का राइट आंसर है ए, कर्ण तत्पुरुष। क्रिया का वह रूपांतर है जिससे वाक्य में कर्ता की प्रधानता का बोध होता है, क्या कहा जाता है उसे दोस्तों? तो 22 का राइट आंसर है बी, कर्तवाच्य कहा जाता है। आइए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी समझते हैं। 23वां राइट आंसर क्या है? उत्कर्ष एक कुशाग्र विद्यार्थी है। जो उसका उत्कर्ष किसी के विद्यार्थी का नाम है वो कुशाग्र विद्यार्थी है। यह कुशाग्र कौन सा विशेषण है? तो 23 का राइट आंसर क्या होगा? संख्यावाचक है, गुणवाचक है, सर्वनामिक है, परिणाम बोधक है। देखिए क्वेश्चन को एलिमिनेट कैसे किया जाता है। अब कुशाग्र पूछ रहा है, कुशाग्र में तो दोस्तों परिणाम तो होगा नहीं, सर्वनामिक तो होगा नहीं, सर्वनामिक होगा नहीं और न संख्यावाचक होगा। देखिए संख्यावाचक दिखेगा ही नहीं, इसमें बात ही नहीं है संख्यावाचक की और परिणाम की, दोनों नहीं, दो ऑप्शन ऐसे टिक गए, कट गए। अब ये दो बचते हैं। सर्वनामिक तो ऐसे आप लोग को पता चल रहा है कि सर्वनामिक इसमें हो नहीं सकता। कुशाग्र पूछ रहा है उसका मतलब उसकी गुण की विशेषता बता रहा है, तो गुणवाचक विशेषण इज द राइट आंसर। आइए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, इस तरीके से आप क्वेश्चन को एलिमिनेट कर सकते हैं ऑप्शन को। आइए आगे बढ़ते हैं। आइए दोस्तों 24वां प्रश्न देखते हैं। 24वां क्या कह रहा है? पंकज किस प्रकार का शब्द है? रूढ़ शब्द है, यौगिक शब्द है, योग रूढ़ है, एंड इनमें से कोई नहीं है। तो 24 का राइट आंसर है सी, योग रूढ़ है। पंकज पूछा गया क्वेश्चन, बार बार रिपीटेड भी, इसे दोहरा लीजिए। योग रूढ़ शब्द है पंकज, योग रूढ़ है। अधिकरण कारक का विभक्ति चिन्ह है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया प्रैक्टिस सेट में, जरूर देखिएगा पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 को। क्वेश्चन बेहद इंपॉर्टेंट है हिंदी के लेखन योग्यता से संबंधित। तो 25 का राइट आंसर है ए, में, अधिकरण में लगता है दोस्तों। आइए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या करें एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, आइए समझते हैं। वह आया हो, इस वाक्य में वर्तमान काल का कौन सा रूप है? सामान्य वर्तमान काल, सामान्य वर्तमान, पूर्ण वर्तमान, संभाव्य वर्तमान, संदिग्ध वर्तमान। ये क्वेश्चन बेहद इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो 26 का राइट आंसर है सी, संभाव्य है। वह आया हो तो ये संभावना, संभाव्य की बात कर रहा है दोस्तों। आइए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या करें एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये आपके सामने। निम्नलिखित में से कौन से निम्नलिखित शब्द युग के सही अर्थभेद का चयन कीजिए। अंबुज, अम्बुद। ठीक है, तो जल कमल, कमल बादल, बादल समुद्र, समुद्र कमल। तो 27 का राइट आंसर बी, कमल और बादल। ठीक है, आइए आगे बढ़ जाते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सी अभिकारी शब्द है? सर्वनाम है अभिकारी की, अव्यय है, विशेषण है, संज्ञा है। तो 28 का राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा बी, आपका अपव्यय है, इसका राइट आंसर है। निम्नलिखित में से किस शब्द में प्र उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? प्रकाश, प्रचार, प्रबल, प्रत्यक्ष। तो 29 का राइट आंसर डी, इसमें नहीं हुआ है दोस्तों, प्रत्यक्ष में नहीं हुआ है। आइए आगे बढ़ जाते हैं, क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये आपका अगला प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सा लुटेरा शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है? तो 30 का राइट आंसर है सी, एरा, लुटेरा, एरा इज द राइट आंसर। जो मित्र नए हैं चैनल को जरूर एक बार विजिट करें, सभी चीज़ें बखूबी ढंग से K95 एग्जाम पर चल रही हैं, तो चैनल को एक बार जरूर समझें, देखें, अच्छी लगें तो आप अपने हिसाब से सभी चीज़ों को मैनेज करें दोस्तों। और वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को जरूर लाइक कर दें, कमेंट में जरूर कमेंट कीजिएगा। आइए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। कंप्यूटर एग्जाम की तैयारी करने के लिए K95 एग्जाम को आप सभी मित्र विजिट करिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस अपने मित्रों के रूप में शेयर करिए। और आप सभी तो वीडियो के लास्ट तक बने रहेगा, वीडियो को पहले ही देख कर ना निकल जाए दोस्तों, वीडियो के लास्ट तक बने रहेंगे। सभी चीज़ें बेहद ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि वीडियो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू आप समय नहीं रह गया है, तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट सॉल्व करिए और वहाँ से क्वेश्चन आने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं, प्रबल हो जाती हैं। क्या चीज़ें जब आप बराबर प्रैक्टिस सेट करते रहते हैं वीडियो एग्जाम के पॉइंट, तो आपका एक रिदम बना रहता है, तो जिससे क्वेश्चन गलत होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं दोस्तों। ठीक है, कुछ लड़के खेल रहे हैं, इस वाक्य में प्रयुक्त कुछ किस प्रकार का विशेषण है? तो 31 सर्वनामिक है, गुणवाचक है, संख्यावाचक है कि परिणामबोधक है? 31 का राइट आंसर है परिणाम बोधक। कुछ लड़के खेल रहे हैं तो परिणाम बोधक। ठीक है, आइए आगे बढ़ जाते हैं। वह आदमी कौन सा, आइए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आइए देखते हैं दोस्तों 32वें का राइट आंसर, वह आदमी जो कल आया था आज भी आया है। इस वाक्य में जो कल आया था कौन सा उपवाक्य है? तो 32 का राइट आंसर ए, विशेषण उपवाक्य है। तो आइए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये आपके सामने अगला प्रश्न है। ये रहा आपके सामने, क्या युद्ध में स्थिर रहने वाला किस समास का विग्रह पद है? तो 13 क्या है? आइए आगे बढ़ते हैं।
ये रहा आपका अगला प्रश्न है। क्वेश्चन है क्या, निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। तो 33 का राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा, बी। वास्तव में वह बड़ा आदमी है, ये आपका अशुद्ध है। ठीक है दोस्तों, आइए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या करेगा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, यदि इस रोग को आरंभ में ही काबू नहीं किया गया तो यह हो सकता है, रिक्त स्थान पे आपको भरना है दोस्तों सही शब्द। तो आक्रामक हो सकता है, संक्रामक हो सकता है, अतिक्रामक, अभिक्रामक। ठीक है, चीजें समझ में आ रही है आसानी से। तो बी इज द राइट आंसर है इसमें, संक्रामक हो सकता है दोस्तों। आइए आगे बढ़ते हैं। ये रहा आपका कुछ इंग्लिश का वर्ड है, उसका हिंदी पूछ रहा है दोस्तों। ये है इसका वर्ड, कह रहा है इसका हिंदी अनुवाद होगा प्रस्ताव, विवरण, समायोजन, शपथ पत्र है, एफिडेविट। ठीक है दोस्तों, एफिडेविट का मतलब क्या पूछ रहा है, इस प्रकार क्वेश्चन जरूर बनेंगे। अगले प्रैक्टिस सेट में नोटिफिकेशन का अर्थ पूछा था, इसमें एफिडेविट पूछा है। ठीक है, तो 35 का राइट आंसर है डी, शपथ पत्र, जिसे कहा एफिडेविट मतलब शपथ पत्र। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है आगामी इंडिया में। तो आइए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये आपका अगला प्रश्न है, जैसा कि हर बार हर प्रैक्टिस सेट में एक क्वेश्चन अवश्य आ रहा है, यह रहा वाला, इस चीज़ से आप भली भांति परिचित होंगे। तो आइए हम डायरेक्ट इसके क्वेश्चन को देखते हैं, आंसर क्या हो सकता है इसका। ये रहा आपका, आप सबको धोखा, मतलब एक क्रम में आपको लगाना है, कौन सा इसका राइट आंसर हो सकता है। तो ये क्वेश्चन कौन सा है, ये आपका है 36 का राइट आंसर दोस्तों है आपका डी। डी, तो ये रहा आपके सामने डी है, ये र व ल य, तो आप सभी मिला सकते हैं। इसका दे सकते हैं पर खुद को नहीं, दे सकते हैं आप खुद को, किसे, धोखा दे सकते हैं हो पर। ठीक है, ये इसका राइट आंसर है डी 36 का। आइए आगे बढ़ते हैं, 37वां क्वेश्चन देखते हैं। 37वां क्वेश्चन क्या करेगा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, निम्नलिखित में से बेमेल शब्द का चयन करना है। 37 का राइट आंसर हो जाएगा बी। बेमेल शब्द है आभूषण, जेवर, अलंकार, ये सभी हैं, लेकिन जो नागर शब्द है ये बेमेल शब्द है। आइए आगे बढ़ जाते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये आपके अगला सामने क्वेश्चन है 38वां, निम्नलिखित में से किस एक विकल्प पर्यायवाची शब्दों की दृष्टि से असंगत है। तो 38 का राइट आंसर है सी। तो आइए देख लेते हैं सी कौन सा है। सी, ये रहा आपके सामने सी, मयूर, रश्मि, प्रभा, अंबर, इसका राइट आंसर है। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन है, निम्न युद्ध में स्थिर रहने वाला किस समास का विक्रय पद है। तो 39 का राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ए, अलुक तत्पुरुष है। आइए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित रचनाओं को उनके साहित्य की विधा के साथ सुमिलित करके सही उत्तर देना है दोस्तों। तो आप देख लीजिए सभी सभी मिलाए गए हैं। तो आइए देखते हैं कौन सा इसका राइट आंसर हो सकता है। इसका राइट आंसर 40 का आपका 40 का राइट आंसर बी, यानी आपका बी 4-3-2-1। तो 4-3-2-1, तो पहले का चौथे में हो जाएगा आपका दोस्तों उपन्यास निर्मला, एक उपन्यास है, उपन्यास है। ठीक है दोस्तों, निर्मला उपन्यास है आपका। चिता के फूल आपके क्या है, निबंध है, थर्ड हो जाएगा। वरदान आपकी कहानी है, एंड भारत दुर्दशा ये नाटक है। ये इस प्रकार ये आज का सही आंसर। आइए आगे बढ़ जाते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, इसका आंसर हो गया। आइए निम्नलिखित में से अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विलोम शब्द युग्म असंगत है। तो कौन है, 41 का राइट आंसर है आपका, 41 का राइट आंसर डी, ज्योति प्रकाश, ये आपका विलोम शब्द है। ठीक, असंगत है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प त्रुटिपूर्ण है। तो भैया कौन है, 42 का राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा सी, जिसकी चिंता नहीं हो सकती, चिंता रहित। आइए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा अगला क्वेश्चन सामने, नवल सुंदर श्याम शरीर की, सजल नीरज सी कल कांति थी, उपयुक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये अलंकार क्वेश्चन, ज़्यादा मित्रों प्रैक्टिस सेट सॉल्व किए रहेंगे तो एज ए क्वेश्चन देखने को मिलेंगे अवश्य एग्जाम में। तो 43 का, और क्या होता है कि बराबर प्रैक्टिस सेट सॉल्व करने से चीज़ें रिदम में बनी रहती हैं, तो चीज़ें याद होती हैं, याद रहती हैं, रिकॉल आसानी से हो जाता है एग्जाम में। क्योंकि एग्जाम का प्रेशर आप सभी जानते हैं दोस्तों, जो मित्र तैयारी करें वो बखूबी जानते हैं एग्जाम हॉल का प्रेशर हाल क्या होता है, एग्जाम हॉल में प्रेशर क्या होता है दोस्तों। तो आप सभी चीज़ों को समझते, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस सेट सॉल्व करते रहिए सभी चीज़ें आपको आसान लगने लगेंगी। तो 43 का राइट आंसर दोस्तों है 43 का ए, उपमा अलंकार। कौन सा, उपमा अलंकार। आइए आगे बढ़ते हैं, ये रहा आपका अगला प्रश्न सामने, छंद से संबंधित गणों की संख्या कितनी होती है। 44 का राइट आंसर है सी, 8 होती हैं। तो जरूर बताइएगा दोस्तों ये टॉपिक कैसी चल रही है। आइए आगे बढ़ते हैं, पृथ्वीराज रासो किस काल की रचना है, बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 45 का राइट आंसर है सी, आदिकाल की रचना है पृथ्वीराज रासो। आइए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आप सभी तो वीडियो क्लास तक बने रहिए, चीज़ें बेहद इंपॉर्टेंट चल रही हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं, ये रहा आपका अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अनकार्थिक शब्द नहीं है। 46 का राइट आंसर है दोस्तों क्या हो जाएगा 46 का बी, पाप। वलय शब्द का अर्थ चिन्हित कीजिए दोस्तों। 47 का राइट आंसर है बी, गोलाकार एंड घेरा। तो आइए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा आपका अगला प्रश्न है,
क्वेश्चन क्या है, त्रुटिपूर्ण विकल्प की पहचान कीजिए। 48 का राइट आंसर है बी, रौद्र हास, ये इसका त्रुटिपूर्ण है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं 49वां। ये है आपका, बैल न कूदे कूदे तंगी कहावत का अर्थ है। 49 का ये मुहावरे संबंधित है दोस्तों। सी, स्वामी के बल पर सेवक का साहस। आइए आगे देखते हैं आज का लास्ट प्रश्न। वीडियो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से 2018 का यह प्रैक्टिस सेट बेहद ही इंपॉर्टेंट है। ये 50वां क्वेश्चन है, तो आप सभी मित्र बताइएगा जरूर प्रैक्टिस सेट कैसा रहा। वाक्य त्रुटिपूर्ण भाग का चयन कीजिए, यदि कोई त्रुटि न हो तो भाग डी को चिन्हित कीजिए। ध्यानवान को व्यर्थ बेकार में सहायता देकर लाभ ना होगा कोई, तो इसमें कौन सा राइट आंसर है, आइए उसको देख लेते हैं दोस्तों। तो इसका 50वें का राइट आंसर हो जाएगा आपका बी, यानी बेकार में सहायता, सॉरी चिन्हित, हाँ बेकार में सहायता इसका राइट आंसर है। तो आप अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। चीज़ों को समझते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू दोस्तों।